आज का अपना टॉपिक है जूल थॉमसन एक्सपेंशन का पार्ट 5। जूल थॉमसन एक्सपेंशन का आज अपन करेंगे पार्ट 5, जिसमें अपना कॉन्सेप्ट रहेगा टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन से रिलेटेड। तो टेम्परेचर ऑफ inversion and condition of heating and cooling by Joule-Thomson एक्सपेंशन। ठीक है, तो अपने अभी तक जो क्या पढ़ा, अपना जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट आया था, ये किसके लिए पढ़ रहे हैं अपन? टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। जो कोफिशिएंट आइडियल गैस के लिए 0 हो गया, उसका तो वहीं पर क्लोज हो गया। अब क्या कर रहे हैं अपन? रियल गैसेस या वान डेर वाल गैसेस के लिए। तो म्यू एच बराबर क्या आया था? 1/Cp 2A/RB RT माइनस B। ठीक है, ये आया था अपना। उसके बाद जो अपने पढ़ा dt T2 माइनस T1 इक्वल टू माइनस 1/Cp 2A/RT माइनस B P1 माइनस P2 से। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए अभी पढ़ेंगे अपन टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, व्युत्क्रमण ताप। तो ये वह ताप होता है जिस पर वास्तविक गैसें, जो रियल गैसेस हैं, ना तो तापन प्रभाव दर्शाती है, ना ही शीतलन प्रभाव दर्शाती है। वह ताप जिस पर वास्तविक गैसें न तो शीतलन प्रभाव और न ही तापन प्रभाव दर्शाती है, व्युत्क्रमण ताप कहलाता है। व्युत्क्रमण ताप, इसको लिखेंगे अपन Ti से। व्युत्क्रमण ताप कहलाता है। मतलब क्या होगा? T बराबर Ti। ठीक है, तो जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट मिलेगा, इसमें क्या आएगा अपना? जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू T बराबर Ti पर 0। ये व्युत्क्रमण ताप कहां से है? जैसे म्यू एच बराबर अपन लिखते हैं 1/Cp, अगर B को बाहर निकालते हैं साथ में, तो 2A/RB T माइनस 1। तो इसको जो है Ti बराबर है, इसको लिखते हैं अपन 2A/RB। इसी को कहते हैं टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, व्युत्क्रमण ताप। तो ये वैल्यू लिखी जाएगी B/Cp Ti/T माइनस 1। अगर Ti बराबर T कर दिया तो ये वैल्यू भी क्या आएगी? 1 माइनस 1 0। तो मिला अपने को कोफिशिएंट म्यू एच बराबर
0, यहाँ लिख देना TI बराबर 2A अपॉन RB। फिर लिखना सम फैक्ट्स रिगार्डिंग टू टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। ये जो TI है 2A अपॉन RB। तो पहला फैक्ट लिखो इसमें, व्युत्क्रमण ताप पर गैस को पोरस प्लग से प्रसारित करने पर जूल थॉम्सन एक्सपेंशन का इफेक्ट होता है, वो जूल थॉम्सन प्रभाव प्रेक्षित होता है अर्थात क्या होगी, दिशा है वो चेंज हो जाएगी, या पोरस प्लग से गैस को प्रसारित करने पर दिशा परिवर्तित हो जाती है, किसकी, ताप की। जिसे व्युत्क्रमण ताप कहते हैं। ये तो कब है, जब उसको एक्सपेंशन किया जाता है, प्रसारित होने दिया जाता है। दूसरा, व्युत्क्रमण ताप पर गैस को पोरस प्लग से गुजारने पर दिशा परिवर्तित ताप की दिशा परिवर्तित नहीं होती है, अर्थात क्या होगा, दिशा परिवर्तित नहीं होगी, मतलब जूल थॉम्सन प्रभाव प्रेक्षित नहीं होगा। जूल थॉम्सन प्रसार प्रेक्षित नहीं होता है, जूल थॉम्सन प्रभाव प्रेक्षित नहीं होता है। वह गुणांक वो क्या मिलता है, 0। थर्ड लिखिए, व्युत्क्रमण ताप TI पर जूल थॉम्सन गुणांक μH बराबर B/Cp 2A/RT - 1 होता है। B/Cp 2A/RBT बराबर B/Cp 2A/RB की वैल्यू क्या है, TI/T - 1। फोर्थ लिखिएगा, व्युत्क्रमण ताप पर डेल्टा T की वैल्यू -B/Cp
Ti/T -1, यहाँ पे क्या था 2A/RT, बी को बाहर निकाला था 2A/RBT, 2A/RB की वैल्यू Ti, तो यहाँ पर P1 -P2, क्योंकि दाब कम किया जाता है इसलिए यहाँ पर अपन ने माइनस लिया था। फिफ्थ लिखिए, व्युत्क्रमण ताप पर हाइड्रोजन व हीलियम के ताप क्रमशः -80 डिग्री सेंटीग्रेड व -240 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं, अतः ये कूलिंग इफेक्ट दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट लिखिए, हाइड्रोजन व हीलियम के अलावा अन्य अधिकांश गैसों के व्युत्क्रमण ताप हाइड्रोजन व हीलियम के अलावा अन्य अधिकांश गैसों के व्युत्क्रमण ताप का मान सामान्य ताप से अधिक होता है, सामान्य ताप से अधिक होता है, अतः ये गैसें पोरस प्लग या थ्रोटलिंग प्रोसेस से गुजरने के पश्चात देखिएगा Ti का मान सामान्य ताप से अधिक होता है तो क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट है। गुजरने के पश्चात शीतलन प्रभाव प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट 7th फैक्ट लिखिए इसका, सामान्य ताप पर हाइड्रोजन व हीलियम के पोरस प्लग से प्रसारित या प्रसरण या एक्सपेंशन होने से पूर्व ताप व्युत्क्रमण ताप से कम कर दिए जाए तो ये गैसें तो सामान्य ताप पर तो ये क्या करते हैं, तापन प्रभाव दर्शाते हैं, लेकिन इनके पोरस प्लग से प्रसारित करने से इनको उसके एक्सपेंशन होने से पहले ही इनकी ताप क्या है, Ti से कम की जाए तो ये गैसें भी क्या करेंगी, कूलिंग इफेक्ट शो करेगी, शीतलन प्रभाव दर्शाएगी। ठीक है, सामान्य ताप पर तो क्या करती है, ये हीटिंग इफेक्ट को प्रदर्शित करती है, लेकिन जब इनको अपन ने क्या पढ़ा था, सिलेंडर पिस्टन M, फिर पोरस प्लग, फिर सिलेंडर L, पिस्टन L, तो यहाँ से गैस को प्रसारित होने दिया तो नॉर्मल पर तो क्या वो तापन प्रभाव दर्शा रही है, लेकिन जब पिस्टन M से अपन ने गैस पर कार्य किया, पहले क्या पढ़ते हैं, पिस्टन M द्वारा गैस पर किया गया कार्य, वहीं पर अगर अपन उसके व्युत्क्रमण जो ताप है उसको कम कर देते हैं तो ये गैसें भी क्या करती है, शीतलन प्रभाव दर्शाती है, तभी वो जो अपने को टेम्परेचर मिलता है -80 डिग्री सेंटीग्रेड व
40 डिग्री सेंटीग्रेड प्राप्त होता है। नेक्स्ट फैक्ट इसका लिखिएगा, व्युत्क्रमण ताप का मान, ये इसका व्युत्क्रमण ताप का मान बॉयल ताप से 2 गुना, व्युत्क्रमण ताप का मान जो बॉयल टेम्परेचर होता है उससे कितना होता है, 2 गुना होता है। और बॉयल टेम्परेचर क्या लिखते हैं अपन, A/RB। ये वांडरवाल गैस नियतांक, ये नॉर्मल गैस नियतांक, ठीक है। तथा क्रांतिक ताप से 27 गुना 27 गुना अधिक होता है, जहां पर TC की वैल्यू क्या होती है, 8A/27RD। तो देख लो कितना ज्यादा होता है, बॉयल ताप से दुगुना है, वह क्रांतिक ताप से 27 गुना होता है, ठीक है। दूसरा, इसका जो मात्रक है वो क्या होता है, केल्विन। वह विमा जो होती है N0 L0 T0 थीटा होती है। नेक्स्ट अपन देखें तो ये कौन सा था अपना 9। अब तापन व शीतलन की शर्त, अपन ने क्या पढ़ा, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन एंड कंडीशन ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग बाय जूल थॉमसन एक्सपेंशन। यहां तक क्या हुआ अपना टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, और इससे रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स थे जो अपन ने देखे। अगर अपन इसकी कंडीशंस की बात करें तो फर्स्ट, अगर TI है वो ग्रेटर देन T है, मतलब व्युत्क्रमण ताप का मान आपका ज्यादा, T इज ग्रेटर देन TI है, जो सामान्य ताप है उसका मान आपके क्या है, TI से ज्यादा है। तो अपने को यहाँ पर μH एंड जो डेल्टा T की वैल्यू अपन फाइंड आउट करते हैं, ये μH यहाँ लिखा हुआ है, एंड डेल्टा T की वैल्यू जो है -B/Cp TI/T -1 P1 P2। तो यहां से ये वैल्यू अपने को क्या मिलती है, नेगेटिव, ऋणात्मक मान मिलता है। तो आप लिखिए इसमें तापन व शीतलन की शर्तें, जिसमें पहले लिखिए, यदि सामान्य ताप का मान व्युत्क्रमण ताप से अधिक है तब लिखेगा इफ T इज ग्रेटर देन TI, देन जूल थॉमसन गुणांक μH हुए तापांतर डेल्टा T के दोनों मान ऋणात्मक प्राप्त होते हैं, अर्थात गैस का दाब कम करने पर ताप बढ़ता है व दाब बढ़ाने पर ताप कम होता है। इसको ऐसे शॉर्ट में लिख लीजिएगा जिससे ये क्लियर रहेगा। अर्थात गैसें तापन प्रभाव प्रदर्शित करती है, हीटिंग इफेक्ट शो करेगी। दूसरी शर्त अपन देखते हैं तो इसी की रिवर्स, यहां पर क्या होगा, जब व्युत्क्रमण ताप होगा वो प्रारंभिक ताप से ज्यादा होगा तो μH एंड डेल्टा T है, उन दोनों के बाद अपने को क्या मिलते हैं, धनात्मक, मतलब दाब कम करेंगे तो ताप क्या होगा, कम, दाब बढ़ाएंगे तो ताप भी बढ़ेगा। लेकिन अपन इस प्रोसेस में क्या करते हैं, दाब को कम करते हैं, तो अपने को क्या मिलता है, ताप कम मिलता है। और यही है अपने को मिनिमम टेम्परेचर। अपना टॉपिक क्या, अपना चैप्टर क्या है, प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर। तो यहाँ पर अपने को कौन सा इफेक्ट दिखेगा, कूलिंग इफेक्ट, शीतलन प्रभाव प्रदर्शित होगा। ये था अपना जूल थॉमसन एक्सपेंशन का पार्ट 5, जिसमें अपन ने देखा टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन
इन्वर्जन एंड इसकी कंडीशंस। अपने को इसमें सबसे पहले जो बात है वो आपको कोफिशिएंट की, एक तो जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट आया है ये, एंड डेल्टा टी जो टेम्परेचर का डिफरेंस आया है, दाब कम करते हैं तो ये अपन ने माइनस में किया है, और अपने को मिनिमम टेम्परेचर मतलब माइनस में जाएगा। अपन देख रहे हैं कि सामान्य ताप पर तो हाइड्रोजन व हीलियम क्या है, तापन प्रभाव दर्शाती है, लेकिन अगर अपन उनको एक्सपेंशन से पूर्व जब पिस्टन एम द्वारा गैस पर कार्य किया जाता है तभी उनका ताप अपन कम कर देते हैं, किससे, व्युत्क्रमण ताप से। तो वो गैसें क्या है, शीतलन प्रभाव प्रदर्शित करती है। तो ये था इसका टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन का, और ये दोनों थी आपकी इंपॉर्टेंट कंडीशंस जो कि आपसे एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। थैंक यू।